यही बात हम कर रहे थे ना कि हमें तैयार रहना होगा इस बार पूरी तरीके से तीसरी लहर को लेकर, और वो तैयारियां की भी जा रही हैं। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा भी मेरे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं वो। डॉक्टर गीतांजलि, सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को लेकर यही होती है कि उन्हें कोई भी बात समझाई कैसे जाए, उनके मन में वो बिठाया कैसे जाए ताकि वो डरे बिना और उस बात को समझ भी सके, क्योंकि बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं तो खतरा और लोगों को उनसे हो सकता है संक्रमित होने का। शिरीन, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन के बीच में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, बच्चों में हम अच्छी हैबिट्स कैसे इनकलकेट करें, रीइंफोर्स करें और सुपरवाइज करें। बच्चों को हम ऐसी इंफॉर्मेशन से कैसे बचाएं जो अनफिल्टर्ड जा रही है उनके पास, जिसके कारण उनके अंदर मिसकंसेप्शंस भी हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस भी हो रहे हैं, ताकि बच्चों को एक सही इंफॉर्मेशन मिले, सही हैबिट्स मिले। हम सब इस चैलेंजिंग टाइम में ही, जितना हम अनसर्टेन हैं, इनसिक्योर हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उतने ही बच्चे भी हैं। बच्चे शायद ज्यादा हैं क्योंकि पहले हमें ये समझना है उनकी इस समय साइकी क्या है। वो सैड हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, फ्रेंड से मिल नहीं सकते, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे। तो हमें उनके साथ एम्पैथाइज करना है। सबसे पहले पेरेंट्स का उनकी तरफ जो झुकाव है वो ऐसा होना चाहिए, या जो भी डायलॉग है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लव, अफेक्शन, कंपैशन और एम्पैथी झलके, ताकि वो बच्चे को समझ रहे हैं और डायलॉग के साथ उनसे बात करें। इस तरीके से ना सोचें कि आप पेरेंट हैं और बच्चों को आपकी बात फॉलो करनी है। बच्चे आजकल बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, पर हमें उन्हें समझाने का तरीका आना चाहिए ताकि वो उस चीज को आगे इम्प्लीमेंट करें। बच्चों के साथ लॉजिकल होना, डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन करना, साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों में अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर रहे हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हम 3 चीजों की बात करते हैं: मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश। अब मास्क पहनना अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या वो समझ रहा है तो याद नहीं रख पा रहा, राइट? क्योंकि बच्चे इंपल्सिव होते हैं, बच्चे रेस्टलेस होते हैं, बच्चे हाइपर होते हैं, चीजों को भूल जाते हैं, वो खेल में लग जाते हैं। तो बच्चों को भी कैसे समझाएं? छोटा से एग्जांपल से हम उन्हें ये कह सकते हैं, बेटा जैसे हम बाहर जाते समय कपड़े पहनते हैं, जैसे कपड़ा पहनना जरूरी है, बॉडी को कवर करना जरूरी है, ऐसे ही फेस को भी कवर करना जरूरी है। फैशन के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली, चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली हमारे जो रूल्स हैं वो बदलते हैं। तो हमेशा याद रखो, जैसे ही आपने कपड़े पहने, आपने मास्क भी पहनना है। देखिए, छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत। तो कोरोना संक्रमण से बच्चे भी अछूते नहीं हैं, और बड़ी बात। हाँ डॉक्टर गीतांजलि, बताइए। हाँ देखिए, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि बच्चे पेरेंट्स को लुकअप करते हैं फॉर देयर सेफ्टी एंड फॉर देयर सिक्योरिटी। पेरेंट्स आर लाइक कैप्टन ऑफ द शिप। तो पेरेंट्स का बिहेवियर पहले कोविड अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जनवरी फरवरी में हमारा बिहेवियर भी इनअप्रोप्रिएट हो गया था। पार्टीज में जा रहे थे, बच्चों की बर्थडे पार्टीज हो रही थी, और लोगों की किटी पार्टीज, अदरवाइज इवेंट्स हो रहे थे, वेडिंग्स हो रहे थे। तो बच्चों को हम खुद ही कंफ्यूज सिग्नल्स दे रहे हैं, हमारा ही बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो घर पर हैं, डेस्परेट हैं और बाहर जाने के लिए उन्हें कोई भी मौका जो है उसे छोड़ते नहीं है। तो पहली चीज, यू बी द रोल मॉडल। सेकंड चीज, बच्चों के लिए हम लाइफ में कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं, क्योंकि बाहर अनसर्टेनिटी है, अंदर हम कितनी सर्टेनिटी ला सकते हैं, बाय मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर देम, जिसके अंदर पूरा मेंशन हो स्ट्रक्चर्ड वे में। पढ़ने का टाइम क्या है, खेलने का टाइम क्या है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, डाइट के अंदर कैसे ध्यान रखना है, गागल्स का टाइम कब है, स्टीमिंग का टाइम कब है, बात करने का टाइम कब है, मील का टाइम कब है, खेलने का टाइम कब है, और कैसे जो आप डेली बेसिस पे उनसे रीइंफोर्स करें। लिखकर अगर आप एक टाइम टेबल और कुछ चीजें टांग देंगे, बच्चे उससे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि स्कूल में वो कंडीशन हो चुके हैं कि लिखकर सीखना या पढ़ के सीखना। तो अगर कहीं पे हम प्रोटोकॉल एक लगा देंगे कि आपको हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, या घर से बाहर नहीं जाना है, मास्क पहनना है, और क्या क्या चीजें कब कब करनी है, तो बच्चों के लिए वो रिमाइंडर रहता है थ्रू आउट द डे। उनके रूम में लगा है, बाथरूम में लगा है, या क्लॉजेट
क्लोजेट में लगा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बच्चों को होप देना, कि बच्चों को ये समझाना कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है, ताकि बच्चे होपफुल हो और इनसिक्योर ना हो कि ये इनडेफिनेट सिचुएशन है, पता नहीं कब खत्म होगी और क्या होगा। जैसे मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया, बच्चों के साथ डेली डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके फियर्स को समझना, उनकी एंजाइटी को समझना, उनके क्वेश्चंस को समझना, ताकि कल को जब बच्चे बड़े हों, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा चाइल्डहुड वाज द बेस्ट टाइम, तो बच्चे भी ये कह सकें कि चाइल्डहुड वाज देयर बेस्ट टाइम। बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि बच्चों में डर नहीं पैदा करना है, खौफ नहीं पैदा करना, उनमें वो समझ पैदा करनी है, ताकि